Sir, I am Said Sultan Gilani from Baramulla and I welcome you at this special day, sir. जो आज का दिन है इम्प्लीमेंटेशन दिवस, मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ। सर, एक औरत होने के नाते जो हमारे नए कानून है, जो इसमें एक ऐड हो गया है, एक पूरा एक चैप्टर जो कि है विद रिगार्ड टू वुमेन और चाइल्ड को लेकर। सर, उसमें एक जो सबसे अच्छी बात है, हीनियस ऑफेंस मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, रेप, डेथ। एक ही बंदा अगर कन्विक्ट होता है तो ये एक डेटरेंस होगा सोसाइटी में, ताकि दूसरा बंदा जुर्रत ही ना करे ऐसा ऑफेंस करने की, जो कि एक पस मंजर रहता है जब नए कानून आते हैं। सिंस जो हमारे नए कवानीन है ये पहले पॉजिटिव इन नेचर थे, अभी इसमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया है इन रियल सेंस। इसमें जैसे एसिड अटैक्स का भी हम कहें, उनमें भी जो पनिशमेंट है वो इन्हांस हो गई है, वो भी एक वेलकम स्टेप है। प्लस जो इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी आई है, इससे पहले किडनैपिंग, इम्पोर्टेशन, माइनर गर्ल इस्तेमाल किया जाता था, अभी चाइल्ड, बॉय, गर्ल सेपरेट बोथ आर इंक्लूडेड, दोनों का वहाँ पे इजहार है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें और हो गया है, दैट इज वो जो है फॉल्स प्रॉमिस में जो किसी महिला के साथ अपराध होता था, वो एक्सप्रेसली पनिशेबल नहीं था इससे पहले। अब इसको एक इनकॉर्पोरेट किया है, इसके लिए एक सेक्शन, इससे महिला बहुत सुरक्षित होगी, क्योंकि वो फॉल्स प्रॉमिस पे जो उसका साथ होता था, उसमें इंटेंशन ही बंदे का होता था कि उसको वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करना है, चाहे वो शादी हो या जॉब हो या जो भी एम्प्लॉयमेंट हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे दिल को छूने वाली फॉर अ वुमन जो इसमें सेक्शन इनकॉर्पोरेट हो गया है सर, वो ये है जो वुमन को एक अडल्ट फीमेल मेंबर का खिताब मिला है सर। अर्लियर जब नोटिस इशू होती थी कोर्ट से, अगर वो औरत रिसीव करती थी तो समन ये सर्विस कंप्लीट नहीं मानी जाती थी, क्योंकि वो मेल मेंबर ने नहीं ली। तो ये मुझे लगता है नाउ वी एग्जिस्ट, वी बिलोंग टू समवेयर। सर, एक हम्बल सजेशन एक नागरिक होने के नाते मैं कहूँगी कि अपने हकूक़ के बारे में जब पता चलेगा लोगों को, वो सिर्फ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम से नहीं होता है सर। अगर 11th लेवल से एक लॉ का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो तब जाकर लोगों को राइट्स का पता चलेगा, अगर पामाली होती है हकूक़ की वो पता चलेगा, उसके बाद रिड्रेसल कहाँ पे मिलता है उनको वो पता चलेगा। ऐसे में अगर किसी के हकूक़ पामाल भी हो जाते हैं, उनको लगता है ज़िंदगी ऐसी ही जीनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें दूंगी महिलाओं की सर, दे वोंट नो अबाउट एनीथिंग, चाहे वो टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, कानून सिर्फ कानूनदानों को ही पता होता है सर। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। थैंक यू सो मच। Esteemed LG sir, dear dignitaries and other listeners, a very good morning। से जो हमारे मुल्क में नए 3 कवानीन लागू हो रहे हैं, उनका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज से हमारे नए कवानीन जो है, इनका एक नया दौर शुरू हो रहा है। वो ऐसे कि हमारी जो नए कवानीन है, इनमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया गया है। अब से जो भी क्राइम होगा, शुरुआत से ही जब शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन, तब से लेके जब तक कोर्ट का फैसला आता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हर जगह होगा। वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फोटोग्राफ्स हर जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है वो ये मिलेगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी इस हिसाब से कि जो इससे पहले एविडेंस होता था, इससे पहले कोई सबूत जमा होते थे, उनमें टेम्परिंग होती थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा या कोर्ट के द्वारा भी। तो अब उसके चांसेस बिल्कुल कम है, कोई टेम्परिंग नहीं होगी, जो सच्चाई है वो वैसे ही कोर्ट के सामने रखी जाएगी। और उससे एक और बहुत बड़ी चीज जो है, एक फेयर ट्रायल मिलेगा, एक स्पीडी जस्टिस मिलेगी। इससे ये चीज भी कंप्लीट हो जाएगी कि जो हमारे इससे पहले सर्विसेज होते थे, जैसे समन करने में किसी को सालों लगते थे, कोर्ट के पास आने में किसी को सालों लग जाते थे, उसको अब एक दिन का काम है, वो कोर्ट उसको बाय मैसेज ला सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसका जो स्टेटमेंट है वो 1 घंटे के अंदर रिकॉर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से एक जो विक्टिम है उसको इंसाफ टाइम पे मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी जीत है। अब जो हमारे ये नए कवानीन है, इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि ये हम सब के लिए प्रोटेक्शन है। खास करके जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। एंड आई होप दीज लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स ट्रू स्पिरिट। थैंक यू सो मच सर।
ये बताइए कि ये कॉलोनियल माइंडसेट के नए कानून कैसे बाहर ले आते हैं लोग? अर्लियर ये जो लॉज थे ये 1860 के थे, तो ये 2024 चल रहा था। तब से जो चल रहा था वो पुनिटिव इन नेचर है सर। अब जो चीज़ है ये जस्टिस ओरिएंटेड है। अब जो कुछ भी होगा अंडर द पर्विव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा योर ऑनर। तो ये चीज़ है कि हम कॉलोनियल एरा से बाहर आ चुके हैं। पहले जो लॉज थे उसमें जो मुल्जिम होता था वो डे 1 से ही मुजरिम हो जाता था, बिकॉज इट वॉज द प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक्चुअल पनिशमेंट थी। अब जो इसमें स्पीडी ट्रायल आया है सर, तो उससे ये है कि हमें कि अभी स्पीडी जस्टिस और मुल्जिम जब तक मुजरिम प्रूव नहीं होगा वो मुल्जिम ही रहेगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अगेन आई से सर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के पर्वे में ये सब आता है। कॉलोनियल माइंडसेट से हम बाहर आके मॉडर्न एरा की तरफ आ रहे हैं। तब जो भी कानून बनाए गए थे वो कॉलोनियल माइंडसेट के थे। अब जो कानून है वो ये रिफ्लेक्ट करेंगे, हमारा मॉडर्न जो माइंडसेट है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। वो चीज़ इसमें बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। थैंक यू। भारतीय श्री कुणाल जमहूरियत के रूप पर मबनी है। ये आम लोगों के मफाद के लिए बनाए गए हैं। समाज से जुड़े हर तबके के लोग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो दिव्यांग लोग हो, चाहे वो उम्र रसीदा लोग हो, चाहे वो महिलाएं हो, उनका खास ध्यान रखा गया है। और बच्चों और महिलाओं के तहफ़्फ़ुज़ का खास ध्यान रखा गया है। और जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनको ज़्यादा इफेक्टिव और अकाउंटेबल बनाया गया है, ताकि जो विक्टिम है उसको स्पीडी जस्टिस मिल पाए। थैंक यू सो मच।